हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ का। एंड इससे पहले फर्स्ट लॉ का डिस्कशन हो चुका है और उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो इस टॉपिक के जो पहले के वीडियो हैं वो आपको इजीली प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे और मैंने अपने चैनल पे जो प्लेलिस्ट बना रखी हैं वो चैप्टर वाइज बना रखी हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ का। ओके, तो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, इसको दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है केवीएल। केवीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मतलब इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, केसीएल पढ़ रहे थे, इट्स कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ। और जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था किरचॉफ से रिलेटेड तो मैंने जो फर्स्ट लॉ था उसमें बता दिया था किरचॉफ ने अपने 2 लॉज दिए थे, ठीक है, 2 रूल दिए थे। और वो 2 रूल कौन कौन से थे? एक तो जंक्शन था, एक क्या था, लूप रूल। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? लूप रूल। ओके, तो इस वाले को बोला जाता है लूप रूल। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लो और उस डेफिनेशन का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो इट्स स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज सर्किट लूप इज ऑलवेज जीरो। वहां पर पहले वाले लॉ में क्या जीरो हो रहा था? करंट जीरो हो रहा था। यहां पर क्या जीरो हो रहा है? पोटेंशियल जीरो हो रहा है। तो किस तरह से पोटेंशियल जीरो होगा उसके लिए एक क्लोज सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, एक सिंपल सा क्लोज सर्किट। यहां पे मैंने कुछ इस तरह से एक सेल ले लिया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, और इस सेल से एक रेसिस्टेंस जोड़ दिया और इस सर्किट को पूरी तरह से क्लोज कर दिया। ध्यान से शायद आप देख पा रहे होंगे। ओके, सो करंट के चलने का डायरेक्शन ये होगा। और मैंने कुछ ऐसे बोल दिया कि सपोज ये कुछ पॉइंट ले लिए, ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया और इसको डी ले लिया। इन नाम से इनको इंडिकेट कर दिया। अब बोला कि ये ए से करंट चलता है और वापस घूम के कहां पर आ जाता है? ए पर आ जाता है। तो आपने देखा पोटेंशियल में जो वेरिएशन हो रहा था वो होने के बावजूद वापस से उसी वेरिएशन में आ जा रहा है, मतलब नो चेंज, किसी भी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में जो वी नेट है वो आपको क्या मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। अगर आप जहां से चले हो वापस से घूमकर वहीं पर आ जाते हो तो पोटेंशियल में चेंज कितना आया? नथिंग, कोई चेंज नहीं आया। तो पोटेंशियल आपको क्या मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। चलिए इसको विजुलाइज कर लेते हैं। विजुलाइज कैसे करना है? सपोज हमने मान लिया कि इस सेल का पोटेंशियल था 5 वोल्ट और ये जो रेसिस्टेंस मैंने जोड़ रखा है ये 5 ओम का रेसिस्टेंस है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो मान लेते हैं 1 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। ओके, अब हम इस पॉइंट से चलते हैं, ध्यान से देखना, हम इस पॉइंट से चल रहे हैं तो हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जा रहे हैं। मतलब पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज होता है तो उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग। यहां पे लिख सकते हैं जो पहला चेंज आया है डेल्टा V1 जो आया है वो कितना आ रहा है? 5 वोल्ट। ओके, तो कैसा लिखोगे? पॉजिटिव लिखोगे क्योंकि आप बढ़ रहे हो, बढ़ने की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अगर हम A से B आ रहे हैं तो घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। कौन बढ़ रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए हम डेल्टा V2 की बात कर रहे हैं, चेंज V2 की बात कर लेते हैं। अब हम B से कहां पर आ रहे हैं? C पर आ रहे हैं। हमको एक रेसिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा, हमको नहीं, एक्चुअली करंट को क्रॉस करना पड़ेगा और करंट यहां पर टॉलरेट होगा। टॉलरेट किससे होगा? जो पोटेंशियल लिया है हमने V2 लिया हुआ है। तो आप V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? IR। सो दैट्स मीन 5 इंटू 1, तो एक्चुअली आएगा क्या? 5 आएगा। एंड इस सिचुएशन में टॉलरेट हो रहे हैं। तो अगर हम कुछ ऐसे देख लेते हैं कि यहां पर जो करंट का अमाउंट होगा और यहां पर जो करंट का अमाउंट होगा वो घट रहा होगा, बढ़ नहीं रहा होगा। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो उस सिचुएशन में साइन क्या ले लिया जाता है? माइनस का। ठीक है, हम ऐसे देखें B से C तक आने पे आप बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? घट रहे हैं। ठीक है, तो माइनस का साइन ले लिया। अब अगर हम पूरा डेल्टा V नेट चेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करेंगे? सम करेंगे। डेफिनेशन में भी क्या है? सम निकालते हो और जो सम निकल के आएगा, अलजेब्रिक सम निकल के आएगा, वो ऑलवेज क्या आएगा? जीरो आएगा। ओके, तो यहां पर हमने लिख दिया डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2। सो आपका जो डेल्टा V नेट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? 5 -5, दैट मीन 0। तो आपका डेल्टा V नेट जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? 0 निकल के आ रहा है। सो ये प्रूफ करता है, किसको प्रूफ करता है? किरचॉफ्स लूप रूल को प्रूफ करता है। ठीक है, आप इजीली इस चीज को समझ सकते हो कि टोटल जो पोटेंशियल में चेंज आए वो क्या है? 0। मतलब हम जहां से शुरू हुए हैं वापस से वहीं पर आ जाएं। आप देखो तो यहां पर लूप क्या बन रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो लूप क्या बन रहा है? आप A से B जा रहे हो, B से C आ रहे हो, C से कहां पर जा रहे हो? D पर जा रहे हो और D के बाद वापस कहां पे आ गए? A पे आ गए। तो हम जहां से शुरू हुए थे वापस वहीं पर आ गए। तो हमें यहां पर हम क्या हुए? बढ़े, फिर हम घटे। तो जितना बढ़े उतना घट गए, तो हमें चेंज क्या मिला? 0 मिला। तो यही डेफिनेशन भी बोल रहा है, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप, क्लोज
सर्किट लूप इज ऑलवेज जीरो। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देखते हैं कि उसमें किस तरह का चेंज आता है पोटेंशियल में। ओके, सो इससे पहले आपने क्या देखा हुआ था, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ से रिलेटेड एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। सिंपल सी प्रॉब्लम इसलिए हम बता रहे हैं आपको क्योंकि पहले सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्टिंग करेंगे तो आपके लिए किरचॉफ सेकंड लॉ समझना इजी होगा। ओके, सुनाओ, सर्किट देख लो, एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। यहां पर 4 वोल्ट का सेल लिया हुआ है जिससे I1 करंट प्रोड्यूस हो रहा है और ये I1 करंट बी जंक्शन पे आके, जो जंक्शन मिल रहा है यहां पे बी पर आके 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इधर से I2 जाता है, इधर से I3 आता है और ये I2 इधर से होते हुए टॉलरेट होता है 1 ओम के रेजिस्टेंस से और इसको भी दे देते हैं 1 ओम की वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो, दैट्स व्हाई। ओके, चलिए, सो अब आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस सेल के लिए एक इस तरह का करंट का लूप बन रहा है, कुछ ऐसा लूप बन रहा है, ये इस तरह का लूप बन रहा है। लूप समझने की कोशिश करो। लूप स्टार्ट होता है कहां से, ए से बी जाते हैं, बी से ई आते हैं और ई से एफ और एफ से वापस से कहां पर आ जाते हैं, ए पर आ जाते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें तो बी सी डी ई बी, तो ये भी एक आपका क्लोज्ड लूप बन रहा है। लूप बनने का डायरेक्शन ये है, लूप बनने का डायरेक्शन ये है, तो 2 क्लोज लूप बन रहे हैं। आप ध्यान से समझना इस चीज को। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, हमें पोटेंशियल नहीं, हमें एक्चुअली करंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, I1 I2 एंड I3। ओके, सो एक बात तो आपको इजीली पता है कि जो I1 होगा वो किसके बराबर होगा, I2 प्लस I3 के एडिशन के जस्ट इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन पहले से बना लेते हैं। नाउ सबसे पहले फ्रॉम लूप, किस लूप की बात कर रहे हैं हम, ए बी ई एफ ए। ध्यान से देखो, ए बी ई एफ ए लूप की बात कर रहे हैं। ये एक आपका क्लोज्ड लूप है। ठीक है, क्लोज्ड लूप। सो नाउ स्टार्ट होते हैं यहां से। जब हम ए से बी जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो आपका 4 वोल्ट लगा हुआ है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब हम अपना डायरेक्शन देखते हैं। अगर हम यहां से चल रहे हैं तो यहां पर हम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, मतलब हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उस सिचुएशन में इसको जो लोगे 4 वोल्ट लोगे, ये पॉजिटिव का लोगे 4 वोल्ट। ठीक है, देन आफ्टर हम कहां पर आ रहे हैं, बी से लेके ई तक आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम करंट की डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं। देखो 2 तरीके हैं। अगर हम करंट की डायरेक्शन में ही किसी रेजिस्टेंस से गुजरते हैं तो हम माइनस में लेते हैं। ये नहीं समझ में आता है तो कुछ ऐसा मान के रखो कि इधर जो करंट होगा, इस पॉइंट पे जो करंट होगा, जब इस रेजिस्टेंस से टॉलरेट होकर निकलेगा तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई अमाउंट ऑफ करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये डिपेंड करता है किस पे, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो माइनस का साइन ले लो और 1 ओम का रेसिस्टेंस है तो मल्टीप्लाई किससे करा दो, I3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। और इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, पता है आपको। तो ये 4 वोल्ट माइनस I3 इज इक्वल टू 0 हो गया। सो आपका I3 इज इक्वल टू निकल के कितना आ गया, 4 एम्पियर। अब यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। सो I3 का वैल्यू आपको पता चल गया। नाउ फ्रॉम लूप, अब हम किस लूप की बात करेंगे, ध्यान से देखो, बी सी डी ई बी। तो किस लूप की बात कर रहे हैं, बी सी डी ई, और वापस से हम बी पर जा रहे हैं। तो ये आपका एक क्लोज लूप बन रहा है। नाउ ध्यान से देखो, हम बी से सी जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं तो प्लस 2 वोल्ट। देन वापस हम यहां से टॉलरेट हो रहे हैं। सो दैट्स मीन आपका माइनस का क्या हो जाएगा, 1 इंटू I2। देन आफ्टर हम कहां पर आ रहे हैं, डी से ई एंड ई से कहां पर जा रहे हैं, बी पर जा रहे हैं। तो बी पर जा रहे हैं, हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां पे जो करंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। बट जब यहां से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। आप ध्यान से देखो, आप करंट की डायरेक्शन में अगर किसी रेजिस्टेंस से गुजरते तो माइनस ले सकते हो, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर किसी रेजिस्टेंस से गुजरते हो तो कैसा लोगे, प्लस लोगे। ये बात भी याद रख सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। सो अभी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या आएगा, I3 का वैल्यू आपको पहले से पता है, कितना था, 4 था, इक्वल टू 0 हुआ। सो हम यहां से I2 का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, 6 एम्पियर। ओके, आपका I2 क्या निकला, 6 एम्पियर। अब इन दोनों वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। सो आपका I1 का वैल्यू कितना मिलेगा, 4 + 6, दैट्स मीन I1 आपका आ गया 10 एम्पियर। सो आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, किसकी किसकी वैल्यू निकाल ली, I2 का वैल्यू निकाल लिया, I3 का वैल्यू निकाल लिया और I1 का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो इतना ही अभी इसमें एक्सप्लेन करेंगे। छोटा सा सिंपल सा वीडियो था, सिर्फ ये वीडियो था किरचॉफ्स
लॉ के ऊपर, किरचॉप्स के सेकेंड लॉ के ऊपर। इससे रिलेटेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, सो हो सकेगा तो उन प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहो, और स्टे ट्यून रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा फॉर रेगुलर अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।